हरे कृष्ण डियर डिवोटीज, आप सब सठ तिला एकादशी की विनम्र प्रणाम स्वीकार कीजिए। 25 जैन यानी कि परसों के दिन सठ तिला एकादशी है। तो ये जो माघ महीना की कृष्ण पक्षिया एकादशी सठ तिला नाम से जाना जाता है, इसके बारे में भविष्योत्तर पुराण में बताया गया है। तो युधिष्ठिर महाराज एज इट इज भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं, हे जगन्नाथ, जो माघ महीना का कृष्ण पक्षीय एकादशी है, इस तिथि का नाम क्या है, ये जो एकादशी पालन कैसे किया जाता है, इसका विधि के बारे में और ये करने पर क्या फल हमें प्राप्ति होती है, विस्तार से हमें बताइए। इस उत्तर से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इस एकादशी सठ तिला एकादशी के नाम से जगत में प्रसिद्ध है। कोई सा भी एक समय में दाल्भन ऋषि मुनिश्रेष्ठ पुलस्त को प्रश्न किया था कि मर्तलोक में मनुष्य जो होता है, भ्रूण हत्या, ब्रह्म हत्या, दूसरे की संपत्ति को हरण आदि बहुत सारा पाप कार्य करके नरक में गमन करते हैं। तो ये नरक जाने से रक्षा करने के लिए क्या उपाय है, आप कृपा पूर्वक बताइए। और आसानी से किया जा सकता है और कोई भी और ऐसी कोई कार्य जो है इसी के माध्यम से इससे हम छुटकारा पाते हैं, तो विस्तार से बताइए। ऐसी कोई विधि है क्या, ऐसा कोई उपास है, व्रत है, बताइए। तो ऋषि पुलस्त मुनि कहते हैं, हे महाभाग, मैं एक गोपनीय यानी कि बहुत सीक्रेट उत्तम प्रश्न आपने किया है। माघ महीना जो होता है, माघ महीना शुचि, जितेंद्रिय, काम, क्रोध आदि शून्य होकर स्नान के बाद भगवान श्री कृष्ण का पूजा करना। पूजा में कोई विघ्न होने पर हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करनी चाहिए। और रात्रि में अर्चन के बाद हम जो संध्या आरती करते हैं, उसके बाद होम यज्ञ करने को बताया है। और उसके बाद चंदन, आगुरु, कैम्फर और शर्करा बहुत नैवेद्य से भगवान कृष्ण को भोग लगाइए। और उस दिन बोलते हैं कुष्मांड यानी कि नारियल भगवान को चढ़ाना चाहिए। और कृष्णा कृष्णा कृपालुस्तम गोतीनाम गतिर्भवा, ये मंत्र से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। हे कृष्ण, हमारे प्रति आप प्रसन्न होइए, ऐसे बोल के ब्राह्मण को जलपूर्ण कलश यानी कि एक पात्र, छतरी, वस्त्र, पादुका इत्यादि और हो सके तो गाभी का दान और तिल का दान, ये जो सठ तिला एकादशी के दान, तिल दूसरे को दान करनी चाहिए, ब्राह्मण को, वैष्णव को। और स्नान दान आदि कार्य में भी तिल बहुत शुभ माना जाता है। तिल के द्वारा, तिल के जल से हम स्नान कर सकते हैं, तिल दूसरे को दान कर सकते हैं। और जो आप तिल दूसरे को दान करते हैं, जितनी तिल आप दूसरे को दान करते हो, उतने तिल जो होते हैं, इतने सालों तक आप स्वर्गलोक में आप वास कर सकते हैं, निवास कर सकते हैं। तो तिल द्वारा स्नान, तिल शरीर में धारण और तिल जल मिला के तर्पण, इसका बहुत महत्व है। तिल का भोजन, तिल गुड़ खाते हैं ना संक्रांति में, तो इस दिन में भी, दूसरे एकादश में तो तिल खाना वर्जन करनी चाहिए, लेकिन इस सठ तिला एकादश के दिन केवल मात्र हम तिल भोजन कर सकते हैं। इसी के कारण इस एकादशी का नाम हुआ सठ तिला एकादशी। तो युधिष्ठिर महाराज को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, इसी के ऊपर एक कहानी मुझे याद आ रहा है। क्या कहानी है? पूरा काल में मर्तलोक में एक ब्राह्मणी थी। ये जो ब्राह्मणी प्रतः व्रताचरण, देव पूजा परायणी थी, पर उपवास करते करते उनकी शरीर बहुत दुबला पतला हो गया था, क्षीण हो गया था।
इस महासती ब्राह्मणी दूसरे के पास से द्रौपदी लेके वो देवता, ब्राह्मण और कुमारीगण को भक्ति भाव से चैरिटी करते थे, दान देती थी। लेकिन कदापि भिक्षु को कभी भिक्षा दान नहीं किया, ब्राह्मण को, वैष्णव को कभी भोजन अन्नदान नहीं कराया था। इस तरह बहुत साल बीत जाते हैं। तब मैंने तो वो ब्राह्मणी सोच रही है, क्या है, मैं तो इतना सारा व्रत किया है, इतना सारा तपस्या किया है, तो मेरी शरीर तो अभी एकदम क्षीण हो गया, दुबली पतली हो गई हूँ मैं, दिन दिन ऐसा होते जा रही हूँ। और यथा रूप से वैष्णवगण की अर्चन भी किया था, लेकिन कदापि ब्राह्मण और वैष्णव की संतुष्टि के लिए उन्होंने भोजन नहीं करवाई थी, कभी अन्नदान भी नहीं किया। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण इस ब्राह्मणी को परीक्षा लेने आते हैं और उनके द्वार पर एक भिक्षा पात्र, तांबे की भिक्षा पात्र लेके आके ब्राह्मणी के पास कह रहे हैं, भिक्षाम देही। तो ये ब्राह्मणी आती हैं और बहुत रुष्ट हो जाते हैं। तो कहते हैं, हे ब्राह्मण, भगवान एक भिक्षुक की छद्मवेश में आके ब्राह्मणी को भिक्षा मांग रही है। तो ये ब्राह्मणी ये बात सुन के वो बहुत क्रोधित हो जाती है और पूछ रहे, हे ब्राह्मण, आप कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे, आप मुझे बताओ। तो मैंने भगवान ने कहा, हे सुंदरी, आप मुझे भिक्षा दो। तभी वो ब्राह्मणी बहुत क्रोधित होकर क्या करते हैं, वो एक मिट्टी का ढेला लेके उनकी तांबा की पात्र में डाल देती हैं। इसके बाद भगवान वहाँ से चले जाते हैं। बहुत साल बीत जाने के बाद ये जो ब्राह्मणी है इतनी तेजस्वी थी, इतने सारे उन्होंने ऑस्टेरिटी किया था, व्रत पालन किया था, एकादशी का पालन किया था, तो इस शरीर से ही वो स्वर्गलोक में चली जाती हैं। तो स्वर्गलोक में जाके देखती हैं, उनके लिए तो बहुत सुंदर एक घर तो भगवान ने प्रदान किया है, लेकिन उस घर में कुछ खाने की सामग्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, गृह शून्य है। तभी वो ब्राह्मण बहुत क्रोधित हो जाती है और भगवान को पुकार रहे हैं, मैं तो इतने तपस्या किया है, मैंने तो इतनी सारे सेवा किया है, पूजा अर्चना किया है, मेरा गृह शून्य क्यों है, पूछ रहे हैं भगवान से। तब भगवान क्या करते हैं, माटी की ढेला, गृह तो है, लेकिन नारद वहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं, नारद को ये सुना रहे थे। तो बोले, उनके घर में कुछ भी नहीं है, ना चावल है, ना दाल है, ना अनाज है, गृह शून्य है। तो उस तरह क्या होते हैं, वो जब नारायण को पुकार रही है, हे प्रभु नारायण, मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों हुआ है, क्यों मेरे गृह शून्य है, हे नारद। तभी भगवान कहते हैं, भगवान उस ब्राह्मणी को कह रहे हैं कि आप स्वर्गलोक में आए तो हैं, लेकिन अपनी घर की दरवाज़ा बंद करके रखो, और ये स्वर्गलोक की जो अप्सराएं हैं, देवता की पत्नियां जो है, वो तुम्हें दर्शन के लिए आएंगे, तो तुम दरवाज़ा मत खोलना, और उनको कहना कि अगर आप में से कोई मुझे षटतिला एकादशी की जो पुण्य है अगर मुझे प्रदान करेंगे तो तभी मैं दर्शन दूंगी। तब क्या होता है, और उनके आहुभाग्य से एक देव पत्नी उनकी षटतिला एकादशी का जो पुण्य फल है उनका प्रदान करते हैं इस ब्राह्मणी को। तभी उस मानवी क्या होता है, व्रत की फल पाते ही इस मानवी कितनी सुंदर एक तेजस्वी नारी होगी, और ये जो षटतिला व्रत जनित पुण्य फल प्रदान करके वो पाके दिव्य कांति विशिष्टा हो गई, और उनकी जो गृह है धन धान्य से भर गया है, दाल चावल अनाज किसी के अभाव नहीं रहा है, सब कुछ भर दिया भगवान ने।
तो जब उन्होंने खोलती है द्वार को, और देवपत्नियां जब उनको देखते हैं ये मर्तलोक से एक मानवी आए हैं, तो सब विस्मित हो जाते हैं। अरे इतनी तेजस्वी ये नारी है, बाप रे, मानो तो देवपत्नी की समान ही दिखाई दे रही हैं। हे नारद, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं बहुत ज़्यादा विषय वासना हमें नहीं करनी चाहिए, वित्त शठ भी करनी नहीं चाहिए, और हमारी साध्य के अनुसार हमारी जो साध्य में है तिल, वस्त्र और अन्न का दान करना चाहिए इस षठ तिला एकादशी के दिन। और षठ तिला व्रत की प्रभाव से हर एक की जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, फिजिकल डिजीज कंडीशन है, शारीरिक कष्ट है, हमारी अनफॉर्चुनेट हमें दुर्भाग चला जाएगा, सब विनष्ट हो जाता है। भगवान हमें परम सौभाग्य प्रदान करेंगे, हमारी शारीरिक कष्ट निवारण कर देंगे, और हमारी जो दारिद्रता वो भी घुचा देंगे अगर हम विधि पूर्वक इस षठ तिला एकादशी के दिन हम पालन करेंगे। और इस विधि के अनुसार तिल दान करने से मनुष्य बहुत आसानी से सभी पाप से मुक्त हो सकते हैं। कोई भी अगर कोई उपवास भी नहीं किया हो, केवल मात्र अगर वो तिल का दान करते हैं किसी ब्राह्मण को, वैष्णव को, तो इससे भी भगवान संतुष्ट हो जाएंगे और हमें सौभाग्य प्रदान करेंगे। तो सभी भक्तों को विनती है कि परसों के दिन आप लोग दाल चावल, ये जो पंचशिष्य है ये मत खाइएगा। साबूदाना खिचड़ी, सामा का पुलाव, फल, फ्रूट्स, जूस, ये सब ले सकते हैं, और प्लीज़ अवॉइड पंचशिष्य। थैंक यू सो मच। बोलिए षठ तिला एकादशी की जय, श्री गुरुदेव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे हरे